नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सुपर टेल्स। क्या आप जानते हैं वेद व्यास जी ने महाभारत खुद क्यों लिखी और गणेश जी को ही क्यों चुना? वेद व्यास जी जानते थे कि महाभारत कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह बहुत ज्ञान से भरी और महान गाथा है जो आने वाले समय को बदल कर रख देगी। इसके लिए उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो ना सिर्फ बुद्धिमान हो बल्कि धैर्यवान हो, शक्तिशाली हो, इसके अर्थ को समझने वाला हो। इसलिए वह भगवान गणेश जी के पास गए और गणेश जी के पास जाकर उन्हें आग्रह किया कि वह महाभारत लिखें। गणेश जी जो ज्ञान और बुद्धि के देवता समझे जाते हैं, उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, जो हर रुकावट को दूर करते हैं। और गणेश जी ने उनका आग्रह स्वीकार करते हुए वेद व्यास जी की रुकावट को दूर किया। सोचिए, महाभारत जैसी कहानी और गाथा को लिखने के लिए उनसे बेहतर लेखक कौन हो सकता था। गणेश जी ने लिखने के लिए हाँ कर दी और एक शर्त रखी, वेद व्यास जी को बिना रुके और लगातार बोलते रहना होगा। वेद व्यास जी ने शर्त मान ली और उन्होंने भी एक शर्त गणेश जी के आगे रखी कि गणेश जी जब तक कुछ नहीं लिखेंगे तब तक वे उनके श्लोकों का पूरा अर्थ ना समझ लें। दोनों ने एक दूसरे की शर्तों का सम्मान करते हुए इस तरह महाभारत लिखने का काम शुरू हुआ। गणेश जी बिजली की रफ्तार से लिखने लगे। उनका हाथ वेद व्यास जी की वाणी से भी तेज चल रहा था, लेकिन वेद व्यास जी भी बहुत चतुर थे। उन्होंने जानबूझकर कुछ श्लोक इतने कठिन बोले ताकि गणेश जी को समझने में थोड़ा सा समय लगे और वेद व्यास जी उतने में सांस ले सके और सोचने का समय मिल सके। फिर आया सबसे प्रसिद्ध फल, जो महाभारत लिखने का सबसे महत्वपूर्ण फल माना जाता है और जिसके लिए हम गणेश जी को एक दंत बोलते हैं। जब गणेश जी रफ्तार से लिख रहे थे तो लिखते लिखते उनकी कलम टूट गई, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना एक दांत तोड़ दिया और उसी से लिखना जारी किया। यह टूटा हुआ दांत अहंकार का प्रतीक है। उसे तोड़कर गणेश जी ने दिखाया कि कभी भी किसी उद्देश्य के लिए अगर हमें चुना जाए तो हमें अपने घमंड, आराम और अभिमान को छोड़ना पड़ता है और उस कार्य को सिद्ध करना पड़ता है। तो इस तरह गणेश जी ने वेद व्यास जी की शर्तें मानकर उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए महाभारत का लेखन किया। और 11 दिन तक गणेश जी लगातार वेद व्यास जी के श्लोकों को सुनकर समझकर महाभारत लिखते रहे। और 11 दिन तक लिखते लिखते उनका शरीर का तापमान इतना बढ़ चुका था कि 11वें दिन गणेश जी को वेद व्यास जी ने इस तरह ठंडे पानी से स्नान कराया ताकि उनके शरीर का ताप कम हो सके। और इसीलिए हम गणेश चतुर्थी के दिनों में जब गणेश जी को अपने घर में स्थापित करते हैं तो 11वें दिन उनको विसर्जित करते हैं। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जब भी कोई काम असंभव लगे तो सही साथी चुने, जैसे वेद व्यास जी ने गणेश जी को चुना। और जब चीज़ें बहुत ही तेज़ी से हो रही हों तो उसे बुद्धि से उन्हें धीमा करो, जैसे वेद व्यास जी ने कठिन श्लोक बोले और गणेश जी की रफ्तार को थोड़ा धीमा किया। जब रुकावटें आएँ तो विश्वास और विनम्रता से उनका सम्मान करो, जैसे गणेश जी ने वेद व्यास जी का सम्मान किया। तो ये कहानी हमें बहुत सी सीख देती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए गणपति बप्पा मोरया।